गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। चलिए निकालिए सभी लोग अपनी इंग्लिश बुक्स। आज हम लोग सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन का मतलब होता है सर्व ज्ञान संपन्न, ज्ञानवान। ओके। वंस देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन कपिलावास्तु, द कैपिटल ऑफ ए ब्यूटिफुल किंगडम नियर द हिमालय। कपिलावास्तु में बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जा रहा था। कपिलावास्तु क्या है पता है आप लोगों को? कपिलावास्तु एक जगह का नाम है जो हिमालय के पास में एक बहुत सुंदर राजधानी है। हिमालय के पास में बहुत सुंदर राजधानी है, ठीक है। क्वीन महामाया हैड गिवन बर्थ टू ए बॉय। अब उत्सव क्यों मनाया जा रहा था पता है आपको? क्योंकि वहाँ की रानी महामाया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। ओके। किंग शुद्धोधना हैड अ ग्रैंड फीस्ट। वहाँ का जो राजा था शुद्धोधना था, ठीक है। और रानी कौन थी? महामाया। शुद्धोधन के वहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसने महाभोज रखा, ठीक है। जैसे आपके वहाँ होते हैं ना बड़े बड़े भंडारे, वैसे उन्होंने वहाँ पे महाभोज रखा खुशी खुशी में, ठीक है। महाभोज में क्या होता है? सभी लोग भोजन करने आते हैं, खाना खाने आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो वहाँ का राजा था शुद्धोधना, तो उसने अपने वहाँ पुत्र रत्न हुआ, उसके वहाँ बेटा पैदा हुआ, तो उसी खुशी में उसने बहुत बड़ा भोजन रखा, नगर भोज रखा, ठीक है। ही नेम्ड ही सन सिद्धार्थ, ठीक है। उसने अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा। क्या रखा नाम? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आंसर आएंगे ना तो पूछा जाएगा आपसे। अ साधु आल्सो कैम टू द फीस्ट। आपने देखा ना, साधुओं भी आते हैं महाभोज में। कई साधु संत भी महाभोज में आए। ही डिक्लेयर दैट सिद्धार्थ वुड ग्रो अप टू बिकम आइदर अ ग्रेट एम्परर और अ ग्रेट सन्यासी। उन्होंने उस दिन घोषणा करी, साधु ने उस दिन घोषणा करी कि आपका बालक, आपका बच्चा बड़ा होके या तो सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। शुद्धोधना ने कहा, आई वॉन्ट माई सन टू बी अ ग्रेट एम्परर। मैं मेरे बेटे को एक महान सम्राट बनाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी अ सन्यासी। मैं उसे सन्यासी नहीं बनने दूंगा। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड। मैं उसे इस संसार को छोड़ने नहीं दूंगा। सो आई विल नॉट लेट हिम सी एनीथिंग सैड और बैड, ठीक है। मैं कुछ भी होता हुआ देख सकता हूँ, अच्छा बुरा या उदास। ओके। ऐसे उसने घोषणा करी। उसने कहा कि मैं मेरे बेटे को क्या बनाऊंगा? सम्राट बनाऊंगा, राजकुमार बनाऊंगा, ठीक है। अपने स्थान का हर कोई चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर क्या बने। आपके मम्मी पापा भी आप चाहते होंगे ना कि हमारा बेटा बड़ा होकर राजकुमार बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने, है ना। ऐसे वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे बाद में मेरा पूरा जो राज्य है उसको संभाले और उसका राजकुमार बने, ठीक है। सिद्धार्थ लिव्ड इन अ लार्ज प्लेस। सिद्धार्थ बहुत प्लेस नहीं, प्लेस की स्पेलिंग होती है बेटा PLACE, ठीक है। और ये PALAC है, पैलेस, ठीक है। पैलेस मतलब होता है महल। सिद्धार्थ बहुत बड़े महल में रहता था। द किंग डिड नॉट अलाउ हिम टू गो आउट। और उनके पापा थे ना जो राजा थे, वो उनको बाहर नहीं जाने देते थे। वैन सिद्धार्थ ग्रू अप। जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ, ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। उसकी शादी की गई बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ में, और उस राजकुमारी का नाम था यशोधरा। दे हैड अ सन नेम्ड राहुल। और उनका एक बेटा हुआ और उनके बेटे का नाम था राहुल। लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। उनकी जीवन खुशियों से भर गया था, ठीक है। वन डे सिद्धार्थ वेंट आउट ऑफ द पैलेस इनटू द सिटी। एक दिन सिद्धार्थ
अपने महल से बाहर सिटी के शहर में गया। द पीपल ऑफ द सिटी, ठीक है, शहर के लोग वर वेरी हैप्पी टू सी हिम, उनको देखकर बहुत खुश हुए। वो राजा थे ना, इसलिए उनको देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, राजकुमार थे वो, तो उनको देखकर सभी लोग वहाँ के उनकी प्रजा बहुत खुश हुई। आफ्टर ए वाइल सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड बेंट मैन, कुछ समय के बाद सिद्धार्थ ने एक बूढ़े और झुके हुए व्यक्ति को देखा। बेंट मीन्स झुका हुआ। आपने देखा होगा ना, जो कमर से झुक जाते हैं, है ना, लकड़ी लेके चलते हैं, उनको बोलते हैं बेंट मैन, बेंट मैन। ओके, देन ही सॉ क्रिपल मैन सिटिंग एट द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, उन्होंने रोड के पास में क्रिपल्स मैन उनको भी देखा, जो बेचारे अपने सहारा ले लेके आगे बढ़ते हैं, चढ़ते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्हें अपने रोड के आसपास बैठे हुए देखा। सिद्धार्थ वॉज सैड टू सी हिम, सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे बेचारे बूढ़े लोग और ऐसे गरीब लोग और ऐसे बेचारे बिल्कुल झुके हुए, मतलब लाइक अ हैंडीकैप लोग भी रहते हैं, तो इसे ये देखकर पसंद नहीं आया। When he went a little further, जब वो थोड़ा सा और आगे गए, he saw a crowd of the people, crowd मतलब भीड़, उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। Some of them were weeping, कुछ लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ asked a person why they were crying, सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति से पूछा कि वे क्यों रो रहे थे, तो he was told that person in the फैमिली है डाइड, उसने कहा कि इनके परिवार में कोई व्यक्ति मर गया है, इसलिए यहाँ के लोग रो रहे हैं। आफ्टर द सिद्धार्थ सो वन डेड बॉडी, ठीक है, कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने देखा, एक मृत शरीर को देखा, एक डेड बॉडी को देखा। डेड बॉडी आप देखते ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बोलते हैं ना डेड बॉडी, ठीक है, तो सिद्धार्थ ने एक डेड बॉडी देखी। ही बिकम वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हुआ, सिद्धार्थ बहुत दुखी हुआ। बिकम वेरी अपसेट मतलब बहुत दुखी होना। ही वंडर्ड वाई पीपल सफर्ड एंड बिकम हम हैप्पी, ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि मेरे राज्य में लोग दुखी क्यों हैं, ठीक है। ही फाउंड दिस क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन जानने की कोशिश की क्वेश्चंस पजलिंग, उन्होंने ये क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि मेरे राज्य में इतने लोग दुखी क्यों हैं। नो वन कुड गिव हिम एनी आंसर, और किसी ने भी उनको सही आंसर नहीं दिया, किसी ने भी उनको सही उत्तर नहीं दिया। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही हैड टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वह इस क्वेश्चन का आंसर जानकर ही रहेंगे कि उनके राज्य में इतने दुखी लोग क्यों हैं। ओके, वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ क्वाइटली गॉट अप एंड लेफ्ट द पैलेस, सिद्धार्थ चुपचाप उठे और अपना महल छोड़कर चले गए। ही बिकम अ सन्यासी, और वो सन्यासी बन गए। ही स्पेंड मेनी ईयर्स वंडरिंग हियर एंड देयर एंड थिंकिंग, उन्होंने कई समय इधर उधर जाकर गुजारा और सोचा। देन वन डे ही सेट अंडर द बोधि ट्री, और एक दिन वो एक ट्री के नीचे बैठ गए, और उस ट्री का नाम था बोधि ट्री। आई वॉन्ट गेट अप फ्रॉम हियर टिल आई हैव फाउंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं इस पेड़ के नीचे से नहीं उठूँगा। अंडर द बोधि ट्री सिद्धार्थ रियलाइज द ट्रूथ, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे बैठकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ सच्चाई का। ही अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सोरो एंड हाउ वन शुड लिव, उन्होंने एहसास हुआ, उनको समझ में आया कि उनके सभी लोग दुखी क्यों हैं। सोरो मीन्स दुखी। दिस is how he become Buddha of the enlightened one. The enlightened one means
अ पर्सन हु इज़ वाइज एंड नोस एवरीथिंग। और ये सब क्वेश्चन का जवाब जानने में वो बुद्ध एक ही बिकम बुद्ध, वो बुद्ध बन गए और वो इनलाइटेड पर्सन हो गए। इनलाइटेड पर्सन मतलब वो व्यक्ति होता है जो बुद्धिमान होता है और सारी बातें की जानकारी रखता है। आफ्टर दैट लॉर्ड बुद्धा स्पेंड मेनी ईयर्स ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री एंड टॉकिंग टू द पीपल। जब उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो बुद्धा कहलाने लगे और उन्होंने कई समय तक अपने पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। ही टोल्ड देम टू लिव अ सिंपल लाइफ। उन्होंने सिंपल साधारण जीवन जीने के बारे में बताया। ही टोल्ड देम नॉट टू हर्ट। उन्होंने किसी से भी नफरत ना करने की सलाह दी और हार्म एनीवन, और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाने की सलाह दी। नॉट इवन एनिमल्स, यहाँ तक कि जानवरों को भी उन्होंने कहा कि जानवरों को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ही हैड मैनी फॉलोवर्स एंड डिसिपल्स। उनके कई शिष्य और कई फॉलोवर्स हुए। ठीक है, ही बिकम अ ग्रेट टीचर, और वह एक महान शिक्षक भी बने। लॉर्ड बुद्धा डाइड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड। 80 साल में उनकी मृत्यु हुई। ऑन बुद्ध जयंती वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दिस ग्रेट सन। बुद्ध जयंती पर हम बुद्ध जयंती के रूप में हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। ओके, तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा। चलिए कल हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। बाय, थैंक यू।